अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। आज आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर आई हूँ। आज का व्लॉग है जी क्लीनिंग व्लॉग, मोटिवेशनल व्लॉग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डेली एक ही रूटीन से हम लोग उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं कि रोज़ाना एक ही काम, रोज़ाना बस जी सुबह उठना है, खाना पकाना है, घर साफ़ करना है। दिल कभी कभी उकता जाता है और ख़ास तौर पर यहाँ बैरून मुल्क में रहने वाली लड़कियों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता है। पाकिस्तान में तो फिर भी कभी मायके चले जाते हैं तो माँओं के घर जाके रेस्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर डेली एक ही ड्यूटी आपको करनी होती है, जिस वजह से कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलें आज एक क्लीनिंग ब्लॉग बनाती हूँ जिससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलें जी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ है जी सुबह सुबह का टाइम। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और जब वो सब चले जाते हैं तो मैंने भी नाश्ता कर लिया है और उसके बाद घर की कुछ ऐसी हालत है, उन सबको बेच के पहले मैं नाश्ता करती हूँ और फिर उसके बाद मैं सफाई सुथराई के लिए अपना उठती हूँ और काम शाम शुरू करती हूँ। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि सुबह उठ के नाश्ता करने की भी नहीं करती और कहती हैं कि बस हम अब लगे रहें। तो प्लीज़ अपना भी ख्याल रखा करें, क्योंकि अगर आप सही हैं, अगर आपकी सेहत ठीक है तो ही आप अपनी फैमिली को भी अच्छे से लेके चल सकती हैं। तो जी यहाँ पर सुबह सुबह कुछ ऐसी हालत थी कि नाश्ते वाले बर्तन थे और मैस इधर उधर सब बिखरा हुआ था, सब कुछ इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई थी। और आज ना खाने में मैंने जो भी बनाना हो वो मैं पहले ही सोच लेती हूँ। तो आज मैंने माश की दाल बनानी थी, साथ मैंने नान बनाने थे क्योंकि मेरे बच्चों को नान बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने कहा आज नान की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं सफाई वगैरह से ही स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद खाने की तरफ होती हूँ। तो सफाई भी शुरू करने से पहले ना जो धोने वाले कपड़े होते हैं सबसे पहले मैं उनको मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक मेरी सफाई के सारे काम ख़त्म हो जाएंगे उतनी देर में कपड़े धुल चुके होंगे और फिर कपड़ों को मैं फैला के तो फ़ारिग हो जाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मशीन चला दी है और कपड़े अब धुल जाएंगे। और तकरीबन ये मैं एक दिन छोड़ के या डेली के डेली, डिपेंड करता है कपड़ों पे कि कपड़े ज़्यादा हैं या नहीं, तो लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े जमा होने नहीं देती। अगर ज़्यादा कपड़े जमा हो जाएंगे उनको इस्त्री करना भी मुश्किल होगा, उनको तय करना समेटना भी मुश्किल होगा। इसलिए ये काम भी आप अपनी सफाई की जो डेली की रूटीन होती है उसके अंदर रखा करें। अच्छा, कपड़े मैंने धोने के लिए मशीन में डाल दिए और यहाँ पे मैंने कमोड पे भी क्लोरेक्स वगैरह डाल दिया, फ़र्श पे भी क्लोरेक्स डाल के मैंने अच्छे से ब्रश के साथ फैला दिया ताकि ये कुछ देर जब लगा रहेगा तो जब मैं बाथरूम सबसे लास्ट पे धोने आऊँगी तो ये बहुत इजीली साफ़ हो जाएगा। और मेरे पास एक ही बेडरूम है। जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो उनको तो पता होगा और जो दूसरे मुल्कों से लोग देख रहे हैं उनको भी मेरा मकसद था कि दिखाया जाए कि यहाँ पर घर छोटे छोटे होते हैं। हमारा 1 बेडरूम हॉल और किचन है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर स्टूडियो में भी रहते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा छोटा होता है। तो चीज़ों को फिर समेटना रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने किस तरह से अपनी इतनी सी जगह में हर चीज़ मैनेज की हुई है वो भी साथ साथ आपको दिखाऊंगी। तो लेकिन ये कि छोटी जगह का फिर फ़ायदा भी ये होता है कि सफाई जल्दी हो जाती है। बस ये है कि आपने चीज़ें अगर अच्छे से समेट के रखी हों, हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह रखी हो, फिर आपको मुश्किल नहीं होती। तो यहाँ पर ना बाथरूम में मैं मशीन में कपड़े डाल के क्लोरेक्स वगैरह लगा के सारा, तो फिर मैं सबसे पहले बेडरूम की तरफ आती हूँ। बिस्तर वगैरह झाड़ के अच्छे से, बेडशीट्स जो हैं वो मैं वीकली चेंज करती हूँ, यानी संडे को मैंने ये काम रखा होता है कि संडे को सारी बेडशीट्स और कर्टन्स वगैरह तो मैं एक माह बाद, अभी तो मैंने यहाँ पे कर्टन्स नहीं लगाए, पहले वाले घर में थे। यहाँ पे अभी मैं कोई एक माह पहले ही शिफ्ट हुई हूँ इस घर में। ये घर हमारे बच्चों के स्कूल के करीब था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया ताकि उनको आसानी हो जाए सुबह स्कूल ही, बल्कि समटाइम्स तो पैदल भी आ जाते हैं, चले जाते हैं, तो काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो इस वजह से घर चेंज किया था, तो यहाँ पे अभी मैंने कर्टन्स वगैरह नहीं लगाए। और ये जी जो जूतों के डब्बे होते हैं या वैसे कभी फ्रूट्स वगैरह की जो बास्केट्स खाली होती हैं उनको भी मैं एज आ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लेती हूँ। ऑर्गेनाइज़र्स भी मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा चीज़ों को समेट के रखा जाए चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और छोटी जगह पे काफ़ी आसानी रहती है। तो जिन चीज़ों के लिए भी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं थे उनके फिर मैं उसका काम फिर मैं इस तरह से बॉक्सेस वगैरह से चला लेती हूँ। कोई जूतों का बॉक्स हो या कोई वेजिटेबल वगैरह का बॉक्स खाली हो। और फिर मैंने आपको बताया कि जगह क्योंकि कम होती है तो मैंने दरवाज़ों के पीछे भी वो स्टिक किए होते हैं और हैंग करने के लिए, जिसके ऊपर फिर मैं बच्चों के कपड़े, उनका टॉवल वगैरह हैंग कर देती हूँ। तो वो नीचे मैंने लगाए हुए हैं तो बच्चों को भी सहूलत हो जाती है चीज़ को ईज़िली वहाँ पे हैंग करने की। तो इस तरह से ज़्यादा मैस नहीं होता घर पे।
और जो कोई थोड़े बहुत कपड़े होते हैं ना तय करने के लिए, वो भी मैं डेली के डेली ही कर लेती हूँ। अगर कोई एक दो शर्ट है या कुछ भी, तो वो मैं साथ ही, बजाय इसके कि इधर उधर उसको हैंग करती रहूँ, तो उसको साथ साथ ही मैं तय लगा के तो रख देती हूँ। उस वजह से भी फिर आपका घर साफ़ लगता है। जब ख़ास तौर पे जब जगह कम हो तो आपको फिर इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेडरूम मेरा जब अच्छे से सारा मैं क्लीन कर लेती हूँ, फ़र्श की जो सफाई है वो मैं सबसे लास्ट पे करती हूँ। पहले मैं डस्टिंग, चीज़ों को उनकी जगह पे रखना, और ये सारा काम मैं पहले करती हूँ। उसके बाद अब मैं हॉल में आ गई थी, और हॉल में अब ये डाइनिंग टेबल मैं सारा क्लीन कर रही थी, क्योंकि सुबह बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता किया था। तो वो मैं सारा झाड़ लूँगी और उसको साफ़ कर लूँगी, और कोशिश करती हूँ मैं कि डेली की डेली ही चीज़ें क्लीन हों। तो चीज़ें वैसे मेरे घर में अभी ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे भी नई नई शिफ्ट हुई हूँ। अभी बहुत सी चीज़ें लाने वाली हैं, लेकिन जितनी भी हैं वैसे भी मैं ज़्यादा चीज़ें रखती नहीं, क्योंकि जगह थोड़ी है। तो कम चीज़ों को फिर डेली क्लीन करना भी आसान हो जाता है। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं आपको बात बताती चलूँ, जो लोग यहाँ पे यूएई में रहने वाले हैं वो उनको इस बात का पता होगा, कॉकरोच भी यहाँ पे हो जाते हैं, और इसके अलावा बेड बग्स वगैरह हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं एक तो ये कि अपना घर डेली साफ़ करें, गंदा ना छोड़ें घर को, और दूसरा कि डेली धूप भी लगवाएं, तो उससे फिर ये बेड बग्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा चलते हैं तो नमी वाला मौसम हो जाता है सर्दियों में ख़ास तौर पे। तो डेली अपनी विंडोज़ वगैरह ओपन करें और घर को धूप ज़रूर लगवाया करें। हॉल वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं किचन में आ जाती हूँ, और जितना भी सामान जो सुबह बिखरा होता है, क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो बहुत जल्दी का टाइम होता है, बहुत भागम दौड़ वाला टाइम होता है, कि सुबह के टाइम नाश्तों की दौड़ होती है, उसके बाद लंच बॉक्स रेडी करने होते हैं, टाइम पे सबको पहुँचाना होता है स्कूल, और बच्चों को, और हस्बैंड का ऑफिस होता है। तो सुबह फिर काफ़ी जो है ना मेस हो जाता है, तो फिर इसलिए किचन की थोड़ी ऐसी हालत हो जाती है। तो लेकिन फिर बाद में फिर मैं इस तरह से हर चीज़ फिर जगह पे रखती हूँ, और फिर लास्ट में मैं बर्तन धोती हूँ। और यहाँ पे किचन भी काफ़ी छोटे होते हैं, मेरा किचन फिर भी थोड़ा-सा बड़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका किचन इससे भी ज़्यादा छोटा होता है, कि बस अंदर जाते ही किचन ख़त्म हो जाता है। तो फिर ऐसी जगहों पे भी ना ये इस तरह के ऑर्गेनाइज़र, जो कि आगे मैंने आपको दिखाया मेरे कैबिनेट में लगा हुआ था, ऐसे काफ़ी काम आते हैं ऑर्गेनाइज़र्स, के चीज़ें रखने में फिर आसानी हो जाती है। और डेली की डेली जो चीज़ें मेरी आगे पीछे होती हैं, वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि साथ-साथ ही उनको मैं जगह पे लगा के रखूँ। और जब ये सारे काम आप कर रही हों, तो इस सब में आपने अपने आप को इग्नोर नहीं करना। अक्सर ऐसा होता है कि पानी पीना भी हम भूल जाते हैं। तो मैं ये तकरीबन 1.5 लीटर का ये मेरे पास बड़ा सा कप है, जिसके अंदर मैं पानी भर के रख लेती हूँ, और काम करते करते ना मैं साथ साथ ये पानी पीती हूँ। अच्छा जी, सारा मैंने ऊपर का मेस क्लियर कर लिया, सिर्फ अब फ़र्श वगैरह क्लीन करने के लिए रहते हैं। तो उससे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने नान बनाने थे माश की दाल के साथ, तो मैंने कहा कि इसको मैं आटा गूँध के रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं इसको बनाऊँगी तो ये आटा अच्छे से रेडी हो गया होगा। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा लिया था, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, खाने वाला जो स्पून है, ये मैंने ख़मीर का शामिल किया, यानी ईस्ट का। ईस्ट आपका ठीक बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। आप जब भी कभी उसमें से यूज़ करें तो उसको प्रॉपर्ली एयर टाइट करके उसको बंद करें, तो वो ख़राब नहीं होगा। इंस्टेंट ईस्ट था। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला, और 1 टीस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर शामिल किया। थोड़ी सी इसमें अजवाइन जाएगी, और उसके बाद जी इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का ऐड किया। 1 टेबल स्पून इसके अंदर शुगर जाएगी, और उसके बाद 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। और ये उसके बाद जी इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून इसमें मैंने दही शामिल किया था, और ये दही बिल्कुल ठंडा था। तो इसका भी मैं आपको हल बताती हूँ, कि कभी ठंडा होना तो कहा जाता है कि इसके अंदर रूम टेम्परेचर वाली चीज़ ऐड करें। तो ये मैंने पानी गर्म किया, और दही एक साइड पर डाल के मैं थोड़ा थोड़ा पानी दही पे डालती हूँ, उसको मिक्स करती जाती हूँ। जैसे ही दही का मैं देखती हूँ कि टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो गया, फिर उस दही को मैं पूरी डो के अंदर मिला देती हूँ, और गर्म पानी के साथ इसको मैं गूँथती हूँ। अंडा भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आटा वगैरह मैंने गूँध के रख दिया, बर्तन धुल चुके थे। तो सबसे पहले मैंने किचन से स्टार्ट करती हूँ, कि किचन में धो देती हूँ अच्छी तरह से। बर्तन भी अभी मेरे पड़े हुए हैं, तो जब तक मैं किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए आऊँगी, बर्तन बिल्कुल ड्राई हो चुके होंगे, और फिर मैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। सारा झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं ये पानी वाले जो काम है ना, ये कर लेती हूँ, और ये मैं मोप लगाने से पहले करती हूँ, क्योंकि मेरा वॉश बेसन ना किचन से बाहर है। तो जब भी मैं इसको वॉश करती हूँ, फिर पानी नीचे गिरता है, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है
होती है कि पहले मैं वॉश कर लूँ, जो भी पानी नीचे गिरेगा तो फिर मैं मोप वगैरह लगाऊंगी तो ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे कपड़े भी मैंने धुल गए थे तो मैंने फैला दिए थे सूखने के लिए। और ये जी मैंने दरवाजे के पीछे अपने ये स्पून्स वगैरह हैंग किए हुए हैं क्योंकि जगह की कमी है, और जब इस तरह से मैंने हैंग किए हुए हैं तो किसी को नज़र भी नहीं आते और बहुत आसानी से मुझे हर स्पून मेरी ज़रूरत के टाइम पे मिल जाता है। तो ये है जी फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह घर पूरा साफ़ सुथरा हो चुका है, और जब पूरा साफ़ सुथरा हो जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। बाथरूम मैंने सबसे लास्ट पे धोया था, धो लिया मैंने, और ये जी घर पूरा क्लीन हो चुका है। इसके बाद मैं 5-10 मिनट बैठती हूँ और फिर मैं कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हों, ताकि जब बच्चे आएँ तो फिर मैं उनको टाइम दे सकूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ चुका था स्कूल से। बेटा मेरा पहले आता है क्योंकि वो केजी में है, और बेटी मेरी थोड़ी लेट आती है क्योंकि उसका फुल टाइम स्कूल होता है। तो आते ही सबसे पहले मैं इनका लंच बॉक्स खोल के देखती हूँ कि इन्होंने सारा खाया कि नहीं। अगर कुछ रह गया हो तो उसको फिर मैं टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि कुछ देर बाद मेरे बच्चे वो खा ही लेते हैं। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि जब उनको भूख लगती है मैं उनको कहती हूँ कि पहले आप ये फ़िनिश कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको खाना दूँगी। तो जी घर वगैरह सारा साफ़ हो गया, और उसके बाद फिर मैं गई किचन में। माश की दाल मैंने बनानी थी, और ये प्रेशर कुकर में मैं बनाती हूँ, और 10 मिनट से ज़्यादा इस दाल को नहीं लगते, बहुत क्विक ये पक जाती है। इसके लिए सिंपल जैसे मसाला बनाते हैं, प्याज लहसुन अदरक टमाटर डाल के उस मसाले को प्रेशर दिया, और जब वो उसको खोल के मसाले की अच्छे से बुनाई करते हैं, अच्छी तरह मसाला मैश होना चाहिए। उसके बाद उसमें दाल डाली, 1 मिनट सिर्फ दाल को भूना, और फिर उसमें थोड़ा सारा पानी डाल के उसको भी मैंने प्रेशर लगवा दिया। सिर्फ 2 मिनट का मैं प्रेशर दूंगी और दाल बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। अभी मैं आपको दाल की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि दाल अच्छी बनी है। और एंड पे मैं दाल को तड़का भी लगाती हूँ, जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जी आटा भी रेडी हो चुका था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आटे को बहुत गूंदें, ऐसे करें वैसे करें। बिल्कुल मैंने तो आराम से उसको थोड़ा सा ही गूंद के रख दिया था, और बाद में जब उसको हम रेस्ट देते हैं ना तो उसके बाद आटा सेट हो चुका होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी नान बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो जी दाल को भी मैंने तड़का लगा दिया अदरक का और लाल मिर्चों का। दाल तैयार थी, और ये रोटी जब मैं बेल रही थी ना तो उस टाइम वीडियो पता नहीं क्लिप नहीं रिकॉर्ड हो सका। ऊपर मैंने थोड़े से काले तिल डाले थे, आपके पास जौन से भी तिल हों आप डाल सकते हैं। और उसके और बर्नर इसके नीचे आपने मीडियम टू हाई रखना है। जब अच्छे से ऊपर बबल्स आ जाए ना तो उसके बाद आप इस तरह से किसी बर्तन के ऊपर इस तवे को रख देंगे, और ये जी नान रेडी हो गए हैं। के ऊपर अंडे की जर्दी लगा दी थी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये जो बर्तन मैंने रखा है ना जिसके ऊपर मैंने नान को सेका है, कोई भी आपने पुराना बर्तन लेना है और उसके ऊपर ऐसे रख देना है। 2 से 3 मिनट में ये नान इतना प्यारा तैयार हो जाएगा ना। वो जो दूसरा एक तरीका है ना जिसमें तवे को पकड़ के और सेकते रहते हैं हम गैस के ऊपर, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये बड़ा आसान काम है। ये जो ऐसे बर्तन आपने रखा होता है ना, ये बिल्कुल तंदूर का काम करता है। कोई भी पुराना बर्तन आप रखें और उसके नीचे आप चूल्हा उसको हीट अप कर दें पहले, और उसके बाद उसके नीचे नॉर्मल आंच रख के उसके ऊपर आप तवे को रख दें, तो इतने अच्छे नान बन के तैयार हो जाते हैं। तो जी आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और ये नान अंदर तक कितने अच्छे बने थे ना, ये देखें। तो जी यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।